केले को पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। केला हम सभी को पसंद होता है। केले खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप इस केले को जरूर इस्तेमाल करें। केले खाने से आपका मूड काफ़ी हद तक सही रहता है। यानी कि केला जो है एक हैप्पी फल है, इसके खाने से आप खुश रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुश करने या फिर आपकी बॉडी को फिट फाट रखने के बारे में जानकारी नहीं देने जा रहे, बल्कि हम आपको बताने जा रहे हैं केला खाने के बाद जो आप केले के छिलकों को इधर उधर फेंक देते हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है आपकी गार्डनिंग में। तो अगर दोस्तों आप गार्डनिंग के शौकीन हो, खासकर आपने अपने गार्डन में ऐसे पौधे लगा रखे हैं जो कि फूलों के पौधे हैं या फिर फलों के पौधे हैं, तो अगर आप फूलों के पौधों से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं और काफ़ी सारी खाद इस्तेमाल कर चुके हैं फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज से आप केले का छिलका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे केले का छिलके का इस्तेमाल करने से क्या फूल आ सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, इसके इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में नई बहार, नई फूल, नई कलियां आ सकती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केले के छिलके का इस्तेमाल किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप केले का इस्तेमाल अपने फ्लावरिंग प्लांट में करेंगे। केले के छिलकों को किस तरीके से आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं केले के छिलके के इस्तेमाल करने से आपके पौधों को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से पौधों में आप केले के छिलके का फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो केले के छिलके के अंदर काफ़ी हाई लेवल का पोटेशियम होता है, जो कि आपके फ्लावरिंग प्लांट के पौधों पर फूल और कलियां की संख्या को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल जो है वो 0 रहता है, नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो सिर्फ अगर आप केले के छिलके को पर ही रहेंगे कि सिर्फ केले के छिलके के इस्तेमाल करने से पूरे पौधे का विकास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसको आप सिर्फ पौधे पर फूल की संख्या को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दूसरे जरूरी पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए या फिर नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ाने के लिए दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूलों वाले पौधों में। बनाना पील फर्टिलाइजर के बारे में आपने सुना होगा और कई बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी। तो बनाना पील जो फर्टिलाइजर है वो हैंड टू हैंड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बनाना पील फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लिए आपको 10 से 12 दिन केले के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इस्तेमाल करना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले केले के छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं जिससे कि बनाना पील फर्टिलाइजर तैयार किया जा सके। इसके इस्तेमाल करने से अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से फूल आना शुरू हो जाएंगे। खासतौर से आपके गुड़हल के, मोगरा के या फिर गुलाब के पौधों पर इसके इस्तेमाल करने से बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे कि इसको किस किस पौधों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप तुलसी के पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे पौधे जो सिर्फ पत्तियां वाले पौधे होते हैं, जिनकी सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर आप हरियाली बढ़ाने के लिए ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिनकी पत्तियां ही बढ़ती हैं खासतौर से, तो उनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने का उन पौधों पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल 0 रहता है। इसलिए इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कोई खास विकास नजर नहीं आएगा। केले के छिलकों का फर्टिलाइजर आप इंडोर प्लांट या फिर सैकुलेंट प्लांट में भी ना करें, उन पौधों में भी इसका कोई खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसके द्वारा बनाएंगे बनाना पील फर्टिलाइजर। इसी तरीके से आप इसको सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुखाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आप जब सुखाएं तो इसको लकड़ी की राख में सुखाएं। लकड़ी की राख में इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिला दीजिए और छाया वाली जगह पर उसको सूखने दीजिए। जब अच्छी तरीके से सूख जाएं और सूखने के बाद उसको आप हाथों से मसल लीजिए। हाथों से मसलने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से छानने के बाद या फिर बिना छाने भी अपने सभी पौधे जो कि फ्लावरिंग प्लांट है उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके द्वारा जो आप फर्टिलाइजर तैयार करेंगे वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाना पील फर्टिलाइजर को तैयार किया जाएगा। बनाना पील फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए हमने इस जग में 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम 4 केले के छिलके जो कि हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं इसको डाल रहे हैं। इस पानी में इन 4 केले के छिलकों को डालने के बाद इस जग को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर धूप नहीं आती हो। इसको फुल छाया वाली जगह पर आपको रखना है। 10 से 12 दिन के बाद आपका जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो बनकर के रेडी हो जाएगा
उसके बाद आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है चलिए आपको दिखाते हैं, जो हमने पहले ही तैयार किया हुआ है बनाना पील फर्टिलाइजर। ये हमारा दूसरा जगह है जिसमें हमने बनाना पील फर्टिलाइजर तैयार किया हुआ है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद अब चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है इस बात का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस मग में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है, यानी कि जितना हमने ये पानी ले रखा है उसका आधा हमें इस बनाना पील फर्टिलाइजर को इस पानी में मिक्स करना होगा। उसके बाद में हम अपनी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसको अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो खासतौर से इस समय आप गुड़हल के पौधे या फिर गुलाब के पौधों में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये गुलाब का पौधा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं चल रही है और ना ही इस पौधे की ग्रोथ है। तो हम सबसे पहले इसको जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर देंगे, जिससे कि इसकी लीफ की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाए। बनाना पील फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से फ्लावरिंग पर ज़्यादा फोकस होगा, फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। कोई भी पौधे में इस्तेमाल करें तो उसकी थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लें, जिससे कि जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह है उनको निकाल दें, जिससे कि इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। अगर आप इस घास वगैरह को नहीं निकालेंगे तो जो पौधे की मिट्टी के अंदर इससे पहले जो जरूरी पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन या फिर दूसरे, वो सारे के सारे ये घास वगैरह खींच लेते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। इसलिए कोई भी खाद इस्तेमाल करें तो पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दें। चलिए हमने यहाँ पर पौधे की गुड़ाई कर दी है, घास वगैरह को भी निकाल दिया है। इस फर्टिलाइजर को इस पौधे में यूज कर लेते हैं। वैसे तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही जो समय है हर 8वें दिन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आपके सभी फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पौधे की मिट्टी में ऐड कर दिया है। और बेहतर तो यह है कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले पौधे की गुड़ाई करें और हल्की जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस छोटे से ड्रम में हमने ये पौधे लगा रखे हैं, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे, और इन पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे पर अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप बनाना पील फर्टिलाइजर तैयार करके दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके गेंदे के पौधों पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, गेंदे के फूलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसको भी हम अपने गेंदे के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। गेंदे के पौधे में आप चाहें तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के पौधे में इसको आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपके पौधों पर आएगी। लेकिन मैं फिर से आपको कह दूं कि साथ में वर्मी कंपोस्ट जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गेंदे के पौधे में लीफ जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी रहती है। तो लीफ की ग्रोथ बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गाय के गोबर की खाद यानी कि काउडंग कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गमले में लगा हुआ हमारा यह अपराजिता का पौधा है। ये एक बेल वाला पौधा होता है और इस पर जो फूल आते हैं वो फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा लोग धार्मिक हिसाब से भी इस पौधे को अपने घर पर जरूर लगाते हैं। इस पर अच्छी फ्लावरिंग हो तो इसके लिए भी आप बनाना पील फर्टिलाइजर अपने इस पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर भी अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम अपने इस अपराजिता के पौधे में भी इस बनाना पील फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ज़्यादा सर्दी के मौसम में आप अपराजिता के पौधे में इस बनाना पील फर्टिलाइजर को इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, उस समय इस पर कोई खास ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। तो उस समय आपका पौधे पर कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आप ये पाउडर देख रहे हैं ये पाउडर बनाना पील ही है, यानी कि हमने जो छिलके थे उनको अच्छे तरीके से सुखा लिया छाया में, और सुखाने के बाद ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से छान लिया, और छानने के बाद इस तरीके का पाउडर तैयार हो गया। तो हम इस अपराजिता के पौधे में इस बनाना पील फर्टिलाइजर के जो पाउडर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर हमने डाल दिया है और डालने के बाद चम्मच से इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि पौधे को जल्दी से ये फर्टिलाइजर मिल जाए। हमारे पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारी नमी है, इसलिए हम ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही हम अभी इसको इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि पानी की नमी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पानी ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते।